हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों के नाम सुनते ही एटॉमिक बॉम्बिंग की झलकें हमारी आंखों के सामने आ जाती है। जो बर्बादी और तबाही मची वह आज भी दिल दहला देने वाली है। इसी तरह कई बार और कुछ वेपन्स का यूज हुआ जो ह्यूमन काइंड के लिए किसी श्राप से कम नहीं। 1939 में जापान ने सोवियत वाटर्स को इंटेस्टिनल टाइफॉइड बैक्टीरिया से कंटामिनेट कर पहली बार बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया। 1945 में जर्मनी ने बोहेमिया सीवेज को पॉइजन करा। और भी ऐसे इंसिडेंट्स हिस्ट्री में मौजूद हैं। पर आखिर ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है क्या? इन्हें कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं? भला इंडिया का इन वेपन्स के मामलों में क्या स्टांस है? यही है हमारे आज के वीडियो का टॉपिक। मेरा नाम है अन्वेषा और आप देख रहे हैं लूसिड स्ट्रीम। आज हम बात करेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में। पर इस बिल को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वेपन्स होते क्या हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कोई केमिकल, न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन होता है जिसे इस्तेमाल कर एक ही समय पर कई लोगों और इमारतों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं इन वेपन्स को जिस्ट में। पहला, बायोलॉजिकल वेपन। किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा को यूज करके वेपन बनाने को बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है। ऐसा हो सकता है कि कोविड-19 भी एक बायोलॉजिकल वेपन हो। दूसरा, केमिकल वेपन, जैसे नर्व गैस या टीयर गैस। किसी भी केमिकल को सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में यूज करके वेपन बनाने को केमिकल वेपन बोला जाता है। इसका सबसे भयानक इंसिडेंट नाजी जर्मनी के हॉलोकॉस्ट में हिस्ट्री में शामिल है। तीसरा, न्यूक्लियर वेपन। ऐसे वेपन्स जो न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन या फ्यूजन से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो पॉइंटर्स हैं, पहला फिशन और दूसरा फ्यूजन। फिशन का मतलब होता है किसी एटम के न्यूक्लियस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और फ्यूजन का मतलब है दो या दो से अधिक एटम्स को एक एटम में फ्यूज कर देना। इंटरनेशनल स्फीयर में इन वेपन्स को लेके कुछ कन्वेंशंस और ट्रीटीज मौजूद हैं, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993, द पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 एंड द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1968। इंडिया ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को साइन किया है, पर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया ने हाल ही में 5 अप्रैल 2022 को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, जिसे 1 अगस्त 2022 को राज्यसभा के अप्रूवल के साथ पास कर दिया गया। इस अमेंडमेंट का उद्देश्य है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005 को अमेंड करना। इस एक्ट का सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है अनलॉफुल मैन्युफैक्चरिंग, एक्वायरिंग, पोजेसिंग, डेवलपिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स और देयर मीन्स ऑफ डिलीवरी, ट्रांसफर इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स, unlawful manufacture, acquire, possession, development, transportation or transfer of biological or chemical weapons. Section 9 prohibit करता है transfer of materials, equipments and technology to non-state actors and to terrorists. Export और brokering पर भी prohibition imposed है। यह अमेंडमेंट एक्ट एक नया प्रोविजन इंसर्ट करती है, सेक्शन 12A। इस प्रोविजन के थ्रू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उनके डिलीवरी सर्विसेज को फिनेंस करने पर पाबंदी लग गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो इन एक्टिविटीज को फिनेंस करता है उसके एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज सीज, फ्रीज या फिर अटैच हो सकती है। ऐसा भी कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति को फिनेंस करता हो जो इन सब एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है, उसके अकाउंट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो फ्रीज, सीज या फिर अटैच कर सकती है।
इस अमेंडमेंट को लाने का मूल कारण यही था कि जो हमारा करंट लॉ है वह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ट्रेडिंग को कवर करता है, उसके फिनेंसिंग एस्पेक्ट को नहीं। तो FATF के मैंडेट्स के अनुसार इसी गैप को फिल किया गया। FATF जो कि है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो 1989 में G7 समिट जो पेरिस में हुआ था उसके दौरान एस्टैब्लिश की गई। FATF एक कंट्री की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फिनेंसिंग को स्ट्रेंथन करती है। FATF की सेक्रेटेरिएट पेरिस में है और उसके 39 मेंबर्स में से इंडिया भी शामिल है। FATF की रिकमेंडेशन 7 ये कहती है कि एवरी कंट्री शुड एंश्योर दैट financing of weapons of mass destruction is prohibited। FATF दो किस्म की लिस्ट मेंटेन करती है। पहली ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंतर्गत वो कंट्रीज हैं जिनको मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए सेफ हेवन माना जाता है। ये ग्रे लिस्टिंग करने का मतलब है कि उन कंट्रीज के लिए ये एक वार्निंग जैसा है कि उन्हें जल्द ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दूसरा ब्लैक लिस्ट, यानी वो कंट्रीज जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती है। इन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज का थप्पा लग चुका है। करेंटली दो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, पहला ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इतने ही लीगल होते हैं कि वह मैसिव अमाउंट में डेथ और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उनका किसी हॉस्टाइल पावर के हाथों में प्रेजेंट होना ही किसी बड़ी दुर्घटना से कम नहीं। दुनिया के सभी देशों को इन इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस को रैटिफाई कर अपने देश के लॉज में तब्दील लाना होगा, ताकि आगे चलकर हमें हिरोशिमा, नागासाकी, बोहेमिया जैसे शहरों की दशा को वापस देखना ना पड़े, जो कि इन्हीं वेपन्स को यूज करके अंजाम दिए गए थे। भारत का इस अमेंडमेंट बिल को पास करना इसी ओर एक कदम है। तो यह थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो चाहते हैं कि हम आपके लिए कवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।